दोस्तों, पंकज चुड़ैल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम 5 मज़ेदार और जासूसी पहेलियाँ सॉल्व करेंगे। और अगर आपने चुड़ैल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी पहली पहेली से शुरुआत करते हैं। तो एक बार रमेश का उसके घर में खून हुआ होता है। तभी वहाँ पर इंक्वायरी के लिए पुलिस आ जाती है। पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये खून है या फिर आत्महत्या है। तभी पुलिस को लगा क्यों ना फैमिली मेंबर से पूछा जाए। तभी वह मौजूद हुए तीनों फैमिली मेंबर्स को बुलाती है। पहला बेटा राहुल उनका बोलता है, सर मैं तो बैंक गया हुआ था, पेंशन पापा की आई हुई थी तो इसलिए मैं पैसे निकालने के लिए बैंक गया हुआ था। तभी उनका दूसरा बेटा बोलता है, सर मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, मुझे इनके बारे में कुछ भी नहीं पता, वो तो कुछ आवाज़ें आई इसलिए मैं यहाँ पर आ गया और आपके पास मैंने ही कॉल मिलाया था, मुझे नहीं पता इसके बारे में कुछ भी। तभी सैफ बोलता है, सर मैं तो खाना बना रहा था, मुझे भी नहीं पता कि रमेश जी का खून किसने किया है। तभी दोस्तों पुलिस तुरंत समझ जाती है कि किसने रमेश का खून किया है। क्या आप बता सकते हैं मुझे कि इनमें से किसने रमेश का खून किया है? अच्छे से सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो क्या आपको पता लगा कि इनमें रमेश का खून किसने किया है? तो रमेश का खून इनमें से राहुल ने किया है, क्योंकि उसने कहा था कि मैं तो बैंक गया हुआ था। मगर आपने उनके घर में अच्छे से देखा हो तो वहाँ पर एक कैलेंडर भी लगा हुआ है, उसमें वहाँ पर आज संडे का दिन है। तो संडे को कौन सा बैंक खुला हुआ होता है, इसलिए मतलब कि वो झूठ बोल रहा है। मगर पुलिस समझ जाती है। क्यों? क्या आपको पता लगा था इसका आंसर? तो अभी कभी चुड़ैल को लाइक कर दीजिए। अभी दूसरी पहेली देखिए। एक बार आयुष कहीं पे जा रहा था मगर उसकी गाड़ी पंचर हो जाती है। तभी वहाँ पर दो लोग आते हैं जिसने मुंह पे मास्क लगाया हुआ था। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि कौन लोग है वो। तभी वह बोलते हैं कि तुम्हारे पास जितना भी पैसा है हमें दे दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। आयुष बहुत डर जाता है और वो सारे पैसे उसे दे देता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। आयुष भी एक पेट्रोल पंप को ढूंढते हुए वहाँ पर चला जाता है अपनी कार ठीक करवाने के लिए। तभी वह उसके ओनर को बोलता है, प्लीज़ आप पुलिस को फ़ोन कर दीजिए। तभी वह पुलिस को फ़ोन कर देता है और वह उससे बोलता है कि मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया है और मैंने एक टोइंग वैन भी मंगवा लिया है ताकि तुम्हारी गाड़ी ला सके। तभी थोड़ी देर बाद पुलिस आ जाती है वहाँ पे। तभी आयुष पुलिस को बोलता है, सर आप इस पेट्रोल पंप के ओनर को गिरफ्तार कर लीजिए, इसी ने मेरे पैसे लिए हैं। तो क्या आप बता सकते हैं मुझे कि आयुष को कैसे पता लगा कि उस पेट्रोल पंप के ओनर ने ही उसके पैसे लिए हैं? क्या आप बता सकते हैं मुझे? तो अपना आंसर अच्छे से सोच के हमें कमेंट कीजिए। तो पेट्रोल पंप के ओनर ने बोला था कि मैंने टोइंग वैन भी मंगवा लिया है ताकि वो तुम्हारी कार ला सके। मगर उसको कैसे पता लगा कि वहाँ पर उसकी गाड़ी खराब हुई है? इसलिए वह समझ जाता है कि इसी ने मेरे पैसे लिए हैं। तो अब भी इसका आंसर बताइए आप। 4 अक्षर का मेरा नाम, टिमटिम तारे बनाना काम, शादी उत्सव या त्योहार, सब जलाए बार बार। क्या आप बता सकते हैं मुझे इसका आंसर? तो ज़रा अच्छे से सोचिए, समझिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर है फुलझड़ी, जो कि शादी महोत्सव में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो अभी तीसरी पहेली। तो अभी हम इमोजी पहेलियाँ सॉल्व करेंगे। अभी आप इन दोनों पिक्चर्स को देखिए और मुझे बताइए कि अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो कौन सी लड़की का नाम बनेगा। दोस्तों ज़रा अच्छे से सोचिएगा और अपना आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
तो ये फ़ोन में आ रहा है कॉल और ये है की, यानी कि इस लड़की का नाम कल्कि बन जाएगा। तो क्यों पहली बार सुन रहे हैं आप ये नाम? चलिए अब भी इन दोनों इमोजीज को देखिए और मुझे ये बताइए कि अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर से कौन सी लड़की का नाम बनेगा। अच्छे से देखिए दोनों ही पिक्चर्स को और मुझे जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो ये है स्वीट और ये है टी, तो यानी कि इस लड़की का नाम स्वीटी बन जाएगा। क्यों, थी ना मज़ेदार? अब भी इन दोनों पिक्चर्स को देखिए और मुझे जल्दी से बताइए कि इनसे ऐड करने पर कौन से गाने का नाम बनता है। दोस्तों बहुत ही फेमस गाना है जो हमेशा लड़कियां गाती ही रहती हैं, भले ही उनकी ये हो चाहे ना हो। आंसर पता लग जाएगा अभी आपको, तो ज़रा अच्छे से सोच के बताइए मुझे इसका आंसर। तो ये है गुलाब और ये है बी और ये है आंखें, यानी कि गुलाबी आंखें। अब भी इसका आंसर बताइए। पत्थर पर पत्थर, पत्थर पर पैसा, बिना पानी के घर बनाए वह कारीगर जैसा। अच्छे से सोचिए। तो इसका सही आंसर है मकड़ी। क्यों, क्या आपने हमें कमेंट किया था? चलिए अब भी इसका आंसर बताइए। लोहा खींचूं ऐसी ताकत है पर रबड़ मुझे हराता है, खोई सुई में पा लेता हूँ, मेरा खेल निराला है। दोस्तों क्या आप बता सकते हैं मुझे इसका आंसर? तो अभी इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है चुंबक। तो अभी फोर्थ पहेली की तरफ चलते हैं। अभी इस पिक्चर को देखिए, अभी इसको, अभी इस डॉग को, और मुझे ये फोर्थ पहेली का आंसर दीजिए कि आप लोगों ने वो कौन सी कैट देखी थी। अच्छे से देखिए इन तीनों पिक्चर्स को और मुझे अपना आंसर कमेंट कीजिए कि आपने इन तीनों में से वो कौन सी कैट देखी थी। तो इनमें से आपने ये बी वाली कैट देखी थी। अभी इन तीनों पिक्चर्स को देखिए और मुझे ये बताइए कि आपने इन तीनों में से कौन सी काइट देखी थी। क्या आप बता सकते हैं मुझे इसका आंसर? तो अच्छे से देखिए इन तीनों पिक्चर्स को। ओह वाह, आपकी तो मेमोरी बहुत तेज़ है। तो आप लोगों ने पहली वाली काइट देखी थी। अभी इन डॉग्स को देखिए और मुझे बताइए कि आपने इनमें से कौन सा डॉग देखा था। तो अच्छे से देखिए इन दोनों डॉग्स को और मुझे अपना आंसर कमेंट करके बताइए। तो आप लोगों ने ये ए नंबर वाला डॉग देखा था। अरे वाह, आपने तो तीनों के ही आंसर दे दिए। चलिए अब भी इसका आंसर बताइए। फूल भी हूँ, फल भी हूँ और हूँ मिठाई, तो बताओ क्या हूँ मैं भाई। क्या आप बता सकते हैं मुझे इसका आंसर? तो इसका सही आंसर है गुलाब जामुन। तो किस किस को गुलाब जामुन पसंद है हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। अब भी पांचवी पहेली देख लेते हैं। अब भी आप इन दोनों पिक्चर्स को देखिए और मुझे बताइए कि इनमें से कौन चोर है। तो अच्छे से देखिए इन दोनों पिक्चर्स को और मुझे अपना आंसर कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन चोर है। तो इनमें से ये पहले वाले नौकर चोर हैं। अगर आपने अच्छे से देखा हो तो इसके क्लीनिंग मशीन के पास एक रिंग गिरा हुआ है और यह इसे लेने की कोशिश कर रही है। क्यों, थी ना मज़ेदार?
तो क्या आपका भी यही आंसर था? तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। और आपने आज कितने सवालों के आंसर दिए तो हमें ये भी ज़रूर कमेंट कीजिए। तो बस दोस्तों, आज की हमारी पहेली होती है पूरी, और आपका काम अभी पूरा नहीं हुआ है कि आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी के अभी सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें।